सो फ्री फायर के अंदर ब्रोंज से लेके मास्टर तक रैंक पुश करने के लिए हमें इन टोटल 22 रैंक टियर को पार करना पड़ता है। एंड हर एक रैंक टियर के अंदर जो स्टार सिस्टम रहता है उसको अगर काउंट करें तो हमें इन टोटल 137 स्टार प्लस करना पड़ता है। एंड इससे हमारा सिर्फ मास्टर रैंक अचीव होता है। ग्रैंड मास्टर के लिए हमें इससे भी फर्दर रैंक पुशिंग करना होता है। लेकिन क्या हम लोग ये सारा रैंक पुशिंग एक नए बनाए हुए लेवल 1 के आईडी में कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। यही चेकआउट करने के लिए 1 तारीख को हमारे जैसी रैंक का सीजन आता है, मैं आ जाता हूँ रैंक पुशिंग करने। बट अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर में जिस हिसाब से कुछ लोग हैक बेच के अपने घर वालों को पेट चला रहे हैं, इंडिया सर्वर में ये चैलेंज को कंप्लीट करना एकदम इम्पॉसिबल था। इसीलिए बस इस सीजन के लिए मैं रैंक पुशिंग करने आ जाता हूँ ताइवान सर्वर में, जहाँ पे सारे रियल प्लेयर है जो कि अपने गेम प्ले के दम पे ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करते हैं। ये चैलेंज मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड था, क्योंकि मुझे 24 घंटे के अंदर 140 के आसपास टारगेट करना है। बट ये चैलेंज को मैं और भी हार्ड करता हूँ, ये डिसाइड करके मैं ब्रोंज से हीरोइक तक 10 मिनटों का यूज करके रैंक पुश करूंगा। हीरोइक लगने के बाद में सारे गन्स को यूज कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा गोल्ड प्लैटिनम में जो लीग बंदे आते हैं उनको मारने के लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे रैंक पुश होता है ब्रोंज रैंक में, ऑब्वियसली रैंक में ज्यादा बंदे आते नहीं है, इसलिए जल्दी से रश करके बंदे को यूज करता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर मुझे 24 घंटे के अंदर मास्टर पुश करना है तो स्टार्टिंग के मैच में जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। रोज जब लाइट होने के बाद लॉबी आएगा, ना ही लगातार मैच होगा, ना ही ये मैच हो पाएंगे। इसलिए किसी राउंड में डेजर्ट का कॉन्टैक्ट मार के राउंड में भी कर रहा हूँ, वहीं पे किसी राउंड में म्यूजिक लेकर क्लोज क्वालिटी भी यूज जा रहा हूँ। एंड क्योंकि ये लोग ज्यादा अच्छे बंदे नहीं थे तो मैं पिस्तौल से ही काफी क्वाड्रा मार के राउंड भी कर रहा था। एंड ऐसे ही लगातार क्वाड्रा मार के राउंड भी करता रहता हूँ, साथ में मेरा रैंक कंटिन्यू रहता है। एंड देखते ही देखते मैं यहाँ पे ब्रोंज से सिल्वर, फिर सिल्वर से गोल्ड तक पुश कर लेता हूँ। एंड लिटरली यहाँ तक रैंक पुश करने में ना ही मैं एक भी बार एलिमिनेट हुआ था, ना ही एक भी बार नॉक हुआ था। गोल्ड रैंक के बाद सामने ज्यादा अच्छे बंदे बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं। एंड इनडायरेक्टली ये मुझे बेनिफिट कर रहा था, बस मैं लिटरली शॉट पे जाके टीममेट का इंजॉय कर रहा था। ऐसे ही मैं यहाँ पे गोल्ड 1 से गोल्ड 2 का रैंक पुश कर लेता हूँ। बट इसके बाद जैसे नेक्स्ट मैच शुरू होता है, यहाँ पे मैं जैसे फायर करता हूँ 2 बंदों पे एलिमिनेशन होता है। एंड ये चारों बंदे मुझे फायर करके मुझे नॉक करते हैं, जिससे मुझे पहला एलिमिनेशन मिलता है इस रैंक में। बट इसके बाद फिर से मैं बैक ऑन द ट्रैक हो जाता हूँ एंड लगातार रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ, जिससे मैं देखते देखते गोल्ड 3 के रैंक में अचीव कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद फाइनली सामने अच्छे बंदे भी आ रहे थे, उनके पास काफी अच्छे गन्स भी थे। जैसे मीट वाले इस राउंड के अंदर देखो मैं आगे ऊपर यूएमपी वाले बंदे को नॉक करता हूँ, इसी टाइम पे एक और बंदा रश करने आता है, जिसके पास M118 का ये बंदा मुझे यहाँ पे नॉक करता है। एंड देखते ही देखते लिटरली ये वाला बंदा मेरे पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट करता है, जिससे हम लोग राउंड हार जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ आ जाता है कि एनिमी को ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। इसलिए अगला राउंड नगर के जैसे शुरू होता है, यहाँ पे आगे से एमली की जगह पे सीधे रश करने आता हूँ। क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे गोल कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं रैंडम मार के नॉक करता हूँ, इसमें दूसरा बंदा दोनों का एलिमिनेट जलाता है। मैं जब दूसरे बंदे को शिफ्ट पे जाता हूँ, इंडिया का गन ऊपर करता है, मैं तो बाहर आके किसी भी वाले बंदे को नॉक करके राउंड जीत लेता हूँ। जिससे हमारा यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-2 का। अगला राउंड जब शुरू होता है, मुझे सामने से एक बंदे को रश करता है। पहले मैं यहाँ पे आलोक का एबिलिटी चलाता हूँ, उसके बाद रश करके आता हूँ, जिससे मुझे हेल्थ रिकवरी और मैगजीन बूस्ट दोनों ही मिल जाता है। एंड इसका फायदा लेके मैं ये वाले बंदे को लिटरली मिनिमम का 2 मैगजीन फायर करके डैमेज करता हूँ। एंड ये वही ईवो डबल बैरल वाला ही बंदा था, तो जैसे ही बंदा अंदर भागता है मैं यहाँ पे सीधा रश करके ये वाले बंदे को फाइनली मिनिमम का हेड मार के नॉक करता हूँ। एंड ये वाले बंदे को एलिमिनेट करने के बाद सामने आखिरी सर्वाइवर बचता है, जिसको मैं फ्लैश फ्रीज और ड्रैगन फ्रीज से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। बट एट द एंड मेरा टीममेट यहाँ पे किल चोरी कर लेता है, लेकिन हमारा ये वाला मैच बुया होता है, जिससे मैं गोल्ड 3 के काफी ज्यादा करीब आ जाता हूँ। एंड इसके बाद अगले मैच को बुया करके मेरा यहाँ पे फाइनली गोल्ड 4 रैंक अचीव हो जाता है। अभी इसके बाद और भी कुछ मैचेस को बुया करने के बाद मैं यहाँ पे प्लेटिनम 1 के काफी ज्यादा करीब आ जाता हूँ, जिससे मुझे अगले मैच में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं यहाँ पे सीधा एनिमी पे रश करने आता हूँ मिनी यूजी लेके। एंड एक बंदे को नॉक करते यहाँ पे दूसरा बंदा सामने दिखता है, इसको भी मैं यहाँ पे हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। फिर तीसरा बंदा सामने आता है, इसको भी मैं हेडशॉट से नॉक करता हूँ, बट बंदा जाते जाते दिमित्री का एबिलिटी लगा लेता है। तो मैं जल्दी से ये वाले बंदे का किल कंफर्म करता हूँ। फिर आखिरी बंदा मेरे टीममेट के साथ फाइट कर रहा था, जिसको फिनिश करके मैं यहाँ पे क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ऐसे ही बंदों को फिनिश करते करते मैं यहाँ पे काफी इजीली प्लेटिनम 1 के रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन अभी मुझे फाइट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज सामने काफी अच्छे बंदे आ रहे थे। साथ ही में मैं बस पिस्तौल यूज कर रहा था, तो हर एक राउंड में क्लच निकालने
निकालना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उसके ऊपर से नया अकाउंट होने की वजह से इसमें ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स भी नहीं थे, इसलिए मुझे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए आगे के रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए ई-बैच का सब्सक्रिप्शन खरीदता हूँ, जिससे मुझे एक तो सारे के सारे कैरेक्टर स्किल के लिए एक्सेस मिल जाता है, साथ ही में मुझे पेट पे 20 टन पेट भी मिल जाता है। एंड सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ पे ईवो G18 का स्किन मिला था, जिसको मैं ट्राई करने के लिए पहला मैच स्टार्ट करता हूँ। अभी पहले ही मैच के अंदर G18 आया था, तो मैं इसको लेके सीधा रश करने आता हूँ एंड एक बंदे को बॉडी मारती ये बंदा नॉक हो जाता है। फिर बाहर एक बंदा मेरे टीममेट के साथ फाइट कर रहा था, तो बाहर आके इजीली मैं ये वाले बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ। एंड आखिरी बंदे का जैसे ही साउंड आता है, इसको भी मैं यहाँ पे हेड मार के डैमेज तो करता हूँ, बट बंदा कवर में चला जाता है। तो फाइनली ये वाले बंदे पे रश करके मैं यहाँ पे ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। एंड लिटरली ये ईवो G18 का स्किन इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं लिटरली इसी गन के साथ 3-0 का स्कोर कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड आखिरी राउंड पे बिना किसी डर के मैं यहाँ पे ईवो G18 लेके पूरे स्क्वाड पे रश करने आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद एक बंदे को हेड से नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को हेड से नॉक करता हूँ, बट तीसरा बंदा यहाँ पे मुझे नॉक करता है। बट लकीली मेरे टीममेट ये वाला राउंड निकाल लेता है, तो हमारा ये वाला मैच भी काफी इजीली बुया हो जाता है। एंड ऐसे ही 2.5 बजे से लगातार 5 घंटे गेम प्ले करने के बाद मैं फाइनली प्लेटिनम 5 से अपग्रेड होकर डायमंड रैंक को अचीव कर लेता हूँ। बट अभी भी मैं रैंक पुशिंग में हाफ वे भी नहीं गया था, इसलिए मैं रैंक पुशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। बट डायमंड रैंक अचीव होने के बाद मैं फाइनली एनिमी के सामने स्ट्रगल करने लग गया था। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर देखो, मैं मिनी लेके जैसे ही एक बंदे पे रश करने जाता हूँ, इसको मैं हेड बॉडी मार के डैमेज करता हूँ। बट लिटरली मिनी का डैमेज इतना कम रहता है कि बंदे को मुश्किल से 100 का डैमेज आता है। एंड ये वाला बंदा अपना मूवमेंट दिखा के मुझे यहाँ पे 4 गोली मार के नॉक करता है। फिर मेरे एक और टीममेट को भी नॉक करता है, बट लकीली मेरा तीसरा टीममेट यहाँ पे आके इसको नॉक करके मुझे रिवाइव कराता है। एंड रिवाइव होकर मैं जल्दी से हील वगैरह करता हूँ, फिर आखिरी बंदे पे रश करने आता हूँ। अभी बंदा पहले से ही फायर कर रहा था, तो मुझे इसका लोकेशन पता था, इसलिए मैं पहले नेड मार के जल्दी से टायर से जंप करने आता हूँ। बट बंदा नेड के डैमेज से ही खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं फाइनली मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड इस मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे डायमंड 5 का रैंक अपग्रेड होकर हीरोइक 1 स्टार हो जाता है। एंड अभी तक मेरे लिए रैंक पुशिंग ज्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि हर सीजन में ग्रैंड मास्टर पुश करता हूँ, तो इन एनिमीज को मारना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। बट हीरोइक लगने के बाद मेरे सामने काफी अच्छे एनिमीज आने वाले थे, जिनको मारना मेरे लिए मुश्किल होने वाला था। बट क्योंकि यहाँ पे मेरा हीरोइक रैंक अचीव हो चुका था, तो मैं यहाँ पे फाइनली बाकी के सारे गन्स को यूज कर सकता था। बाकी यहाँ तक पुश करने के लिए मैंने बस पिस्तौल का यूज किया था, उसका प्रूफ आप लोग यहाँ पे देख लो। मेरा यहाँ पे हीरोइक 1 स्टार लग चुका है 69 मैचेस के अंदर, जिसमें मेरा 7.40 का केडी है। एंड अगर मैं आपको रोल सिस्टम में लेके जाऊँ, तो मेरा यहाँ पे CS रैंक पे बॉम्बर रोल है 90%, सपोर्ट रोल है 10%। यहाँ पे बाकी किसी भी रोल में कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि मैंने बस पिस्तौल का यूज किया था। एंड सिर्फ पिस्तौल का यूज करने से वो किसी भी रोल में काउंट नहीं होता है। अभी हीरोइक लगने के बाद मैं जैसे रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करता हूँ, मैचेस काफी ज्यादा टाइम लेने लगते हैं, क्योंकि सामने अच्छे बंदे आने लगे थे जो कि स्ट्रेटेजी यूज करके खेल रहे थे। वहीं पे सामने वाले बंदे जितना अच्छा खेल रहे थे, मेरे टीम के रैंडम टीममेट उतना ही खराब खेल रहे थे। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर देखो 3-3 का स्कोर चल रहा है। मैं एक बंदे को AWM का हेड मार के नॉक करके जल्दी से फिनिश करता हूँ। फिर सामने इसका एक और टीममेट सीढ़ी पे बैठा हुआ था, तो मैं यहाँ पे पूरा वेट करता हूँ। एंड बंदा जैसे ही ओडियन बनता है, मैं भी ओडियन बनता हूँ, फिर ओडियन कैंसिल करके इजीली MP5 से इसको नॉक करके फिनिश करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने 2 बंदे मार दिए थे, बट मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ। एंड सामने वाले बंदों को ड्रैकी की वजह से मेरा लोकेशन पता था, इसलिए मैं जैसे ही नीचे जंप करता हूँ, दोनों बंदे मिलकर मुझे डैमेज करके नॉक करते हैं। एंड मैं फिनिश होने के बाद देखता हूँ मेरे स्टॉक मार्केट टीममेट ऑलरेडी 2 बंदे फिनिश हो गए थे, आखिरी बंदा भी फिनिश होता है। एंड हम लोग ये वाला मैच ही हार जाते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे टीममेट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू होने लगता है, इसलिए मैं ट्राई करने लगता हूँ जितना हो सके टीममेट के पीछे रह के फाइट करने का। एंड ये ट्रिक परफेक्टली काम भी कर रहा था। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर देखो, मेरे तीनों टीममेट जैसे आगे रश करने आते हैं, मैं इनके पीछे पीछे रश करने आता हूँ। एंड जैसे एक बंदा मेरे टीममेट को मारने आता है, मैं ये वाले बंदे को काफी इजीली बॉडी मार के नॉक करता हूँ। फिर एक और बंदा साइड में ही था, तो जैसे ये लड़की बाहर आती है, इसको भी मैं नॉक करता हूँ। एंड एक और बंदे का मुझे फायरिंग का साउंड आ रहा था पीछे वाले घर से। एंड यहाँ पे मेरे पास AK था, तो मैं स्कोप ऑन करके विंडो के अंदर से इजीली फायर करके ये वाले बंदे को भी नॉक कर लेता हूँ। एंड आखिरी बंदे का भी मुझे लोकेशन पता था, बट टीममेट कहीं क्वाड्रा किल ना चोरी कर ले, इसलिए मैं पहले ये विंडो पे ग्लू वॉल लगाता हूँ, ताकि ये बंदा बाहर ना जंप करे। एंड जल्दी से रश करके ये वाले बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। अभी बंदा हालांकि वुकोंग बनता है, बट वुकोंग के अंदर फायर करके बंदे को फिनिश करके मैं क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड मेरे लिए हर एक मैच में हर एक राउंड में क्लच का सिचुएशन हो रहा था, बट वहाँ पे मेरा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहा था। जहाँ पे मैंने एक्टिव स्किल में यूज किया था ओडियन कैरेक्टर, ओडियन को जल्दी जल्दी यूज करने के लिए मैंने लगाया था मिगुएल कैरेक्टर। एंड फिर मैंने लगाया था दाशा कैरेक्टर, क्योंकि मेरे पास कोई गन स्किन नहीं था। एंड मैं जैसे ही एक बंदे
को नॉक कर रहा था मेरा रेट ऑफ फायर बढ़ता था, तो मैं काफी इजीली बाकी के बंदों को भी मार देता था। वही आखिरी स्किल पे मैंने लगाया था वुल्फ्रा कैरेक्टर का एबिलिटी, बट मैंने ये इसलिए नहीं लगाया था कि मैं एनिमी को हेडशॉट पे ज्यादा डैमेज डील करूं। मैं मुश्किल से 1-2 ही हेड मारता हूँ पूरे मैच में, बल्कि मैंने ये स्किल लगाया था ताकि एनिमी मुझे हेडशॉट पे ज्यादा डैमेज ना कर पाए। एंड ये कॉम्बिनेशन लिटरली बहुत अच्छे से काम करना शुरू करता है एंड मैं जितना हो सके लॉन्ग रेंज से फाइट करना कंटिन्यू करता हूँ। बट रैंडम टीममेट तो रैंडम टीममेट ही है, इसलिए हर एक राउंड में मेरे सामने क्लच का सिचुएशन हो रहा था एंड लिटरली मैं पूरा हाथ पैर मार के जितना हो सके क्लच निकालने का ट्राई कर रहा था। बट क्योंकि अभी ओपोनेंट पर अच्छे प्लेयर आने लगे थे, साथ ही में वो लोग बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक कैरेक्टर भी यूज कर रहे थे। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर मैं एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करके सोनिया एक्टिव कराता हूँ, बट बंदा सोनिया बनने के बाद मुझे मार के फिनिश करता है। ऐसे ही एक और राउंड के अंदर देखो मेरे सामने हो जाता है 1v4 का सिचुएशन एंड यहाँ पे चारों बंदे एक साथ मेरे ऊपर रश करने आते हैं। मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता ही हूँ कि वो बंदा दिमित्री लगा लेता है, जिस चक्कर में मेरा यहाँ पे पूरा फोकस चला जाता है नॉक वाले बंदे पे एंड उसी चक्कर में एक और बंदा आके मुझे डैमेज करता है। अभी हालांकि मैं ये वाले बंदे को भी काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, बट फाइनली ये वाला बंदा मुझे मार के फिनिश करता है एंड हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। एंड ऐसे ही मैं लगातार काफी सारे मैचेस हारना शुरू करता हूँ, बट इसके बीच में एक मैच में काफी ज्यादा फनी सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे स्कोर चल रहा था 3-1 का एंड ये वाले राउंड के अंदर मैं थोड़ा सा बिजी था, तो मैं कोई भी गन परचेस नहीं करता हूँ एंड मेरा कैरेक्टर यहाँ पे AFK पे चलते चलते सीधा ये वाले कंटेनर पे आ जाता है एंड मैं यहाँ पे जैसे फोन उठाता हूँ मेरे सामने यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन था एंड लिटरली सामने वाला बंदा मुझे जैसे ही दिखता है मैं यहाँ पे USP से फायर करता हूँ, बंदे को 2 USP का हेड लग जाता है एंड वुल्फ्रा होने के कारण इसको 100 से ज्यादा का डैमेज लगता है, तो 2 हेड से ही ये वाला बंदा नॉक हो जाता है एंड दूसरे वाले बंदे को मेरा टीममेट मारता है, जिससे हम लोग ये वाले मैच को बुया कर लेते हैं। अभी ये वाला मैच खत्म होने के बाद मैं देखता हूँ मेरे पास 15,000 से ज्यादा गोल्ड है एंड क्योंकि ई बैच की वजह से मेरे पास सारे के सारे कैरेक्टर थे, तो यहाँ पे मैं स्टोर में आता हूँ गोल्ड स्पेंड करने के लिए एंड स्टोर में आने के बाद मुझे दिखता है एंशिएंट स्कार्फ, ब्रेक डांसर बंडल का टोपी, ये सब गोल्ड में मिल रहा है, जो कि इंडिया सर्वर में कितना ज्यादा रेयर है। एंड लिटरली स्टोर चेक करने से पहले ही मैंने 30,000 गोल्ड स्पेंड किया था ये ग्रीन वाला बंडल निकालने के लिए, जो कि था गोल्ड रॉयल पे। तो मैं यहाँ पे खुद को गाली दे रहा था कि मैंने ये क्या कांड कर दिया है। अभी गाली देने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए मेरे पास जितने भी बचे कुछ गोल्ड थे उससे मैं एंशिएंट स्कार्फ को परचेस कर लेता हूँ एंड उसके बाद फ्री के जो ड्रेस थे उससे एक ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के मैं आगे के पुशिंग को कंटिन्यू करने आ जाता हूँ एंड लिटरली पहले ही मैच के अंदर हमारे सामने यहाँ पे हो जाता है 3-3 का सिचुएशन। बट आखिरी राउंड जैसे शुरू होता है, क्या होता है एनिमी टीम का जो मेन रशर था उसको ही मैं यहाँ पे MP5 का रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ एंड पहले ही किल कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि सामने के टीम में दिमित्री वाले प्लेयर थे एंड उसके बाद जल्दी से आके पहले अपने टीममेट को रिवाइव कराता हूँ। फिर नीचे जैसे ही जाता हूँ मुझे यहाँ पे एक और बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज करते ही बंदा ऊपर भागता है, तो मैं भी इसके पीछे पीछे ऊपर आता हूँ एंड मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ ये वाला बंदा नीचे जाके मेरे टीममेट के हाथों मर जाता है। उतने टाइम में मेरे टीममेट ने और भी बंदों को फिनिश कर लिया था, जिससे हम लोग ये वाले मैच को बुया कर लेते हैं एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे हीरोइक 24 स्टार कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अभी मुझे बस 1 स्टार चाहिए था इलाइट हीरोइक के रैंक को अचीव करने के लिए। एंड अगले मैच में यहाँ पे हो जाता है सिचुएशन 3-2 का एंड यहाँ पे भी राउंड शुरू होता है ऑब्जर्वेटरी पे, जहाँ पे मैं ग्रोजा एक्स लेके सामने के साइड पे आता ही हूँ कि मुझे दिखता है एक बंदा राइट से रोटेशन लेके मेरे टीममेट को नॉक किया है एंड जैसे ही बंदा मुझे मारने का ट्राई करता है मैं ये वाले बंदे को बॉडी से नॉक करता हूँ। फिर सामने के साइड पे इसके बाकी के बंदे जैसे मेरे ऊपर फायर करना शुरू करते हैं, मैं यहाँ पे सोचता हूँ दाशा का यूज करके नॉक करूंगा, बट लिटरली उनमें से एक बंदा AWM मार के मुझे डैमेज करता है। फिर मैं जैसे ग्लू लगाता हूँ बंदा आइरिस का एबिलिटी यूज करता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कवर में आके पहले हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ, फिर ऊपर के साइड पे जो ड्रोन था उसको तोड़ता हूँ एंड उसके बाद में जैसे आगे आता हूँ यहाँ पे एक बंदा लेफ्ट साइड से रोटेशन लेके आ रहा था जो कि मुझे यहाँ पे डैमेज करता है, तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा के पहले हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ। फिर बंदा जोन में जाने के लिए जैसे नीचे आता है मैं यहाँ पे नेड और ग्रोजा का यूज करके बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, बट ये वाला बंदा भी मुझे यहाँ पे ऑम मार के काफी ज्यादा डैमेज करता है, मेरा यहाँ पे 4 का वेस्ट भी तोड़ देता है। लेकिन उसके बाद ये बंदे के ऊपर मेरे टीममेट फायर करते हैं, जिससे ये वाले बंदे का ध्यान चला जाता है मेरे टीममेट के ऊपर एंड ये बंदा जैसे मेरे टीममेट को मारने निकलता है मैं यहाँ पे बॉडी मार के बंदे को फिनिश करके मैच को बुया कर लेता हूँ एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मुझे यहाँ पे डबल स्टार मिलता है, जिससे मेरा 24 स्टार अपग्रेड होकर 26 स्टार हो जाता है एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे इलाइट हीरोइक तक पुश कर लिया था। अभी इलाइट हीरोइक का रैंक अचीव होने के बाद मेरे पास काफी सारा रैंक टोकन हो गया था, इसलिए मैं रैंक स्टोर पे आके पहले ये वाला हेयर स्टाइल एक्सचेंज करता हूँ एंड फिर अपने ड्रेसअप पे फाइनल कुछ चेंजेस करने के बाद मैं यहाँ पे अपना फाइनल एक ड्रेसअप भी रेडी करता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ जल्दी से इलाइट हीरोइक से मास्टर के पुशिंग को कंटिन्यू करने। बट इलाइट हीरोइक होने के बाद मेरे सामने ऐसे प्लेयर आने लगे थे जो कि पिछले सीजन ग्रैंड मास्टर में थे एंड प्लेयर से बड़ी बात थी कि सामने पूरे स्क्वाड आ रहे थे जो कि अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके खेल रहे थे। वहीं पे मेरे टीम में बहुत ही नूब बंदे आ रहे थे जो कि मुश्किल से किसी
किसी बंदे को नॉक करते थे, इसलिए हर एक राउंड में मेरे सामने क्लच का सिचुएशन हो जाता था। एंड अगर गलती से मैं किसी राउंड में नॉक हो जाता तो वहां से राउंड को विक्ट्री करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर देखो, पहला राउंड शुरू होता है क्लॉक टावर पे, मैं यूएसपी लेके सामने आता हूँ, सामने से एक बंदा आता है, इसको मैं हेडशॉट से नॉक करता हूँ। बट इस बंदे के पीछे से इसके तीनों टीममेट आते हैं, जिनमें से एक बंदा मुझे हेडशॉट से नॉक करता है। एंड उसके बाद मेरी टीम कम स्टॉक मार्केट थी जो कि देखते ही देखते गिर जाती है। एंड लिटरली मैं नॉक होने के बाद सेकेंडों के अंदर मेरी पूरी टीम मर जाती है। एंड ये चीज बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो गया था, तो इसलिए मुझे समझ आ गया था कि मैं टीममेट के भरोसे तो मैच जीतने वाला नहीं था। इसलिए बंदों को मारने के लिए मैं एक अच्छा सा सोल्यूशन ढूंढता हूँ। अभी ये सोल्यूशन कुछ ऐसा था कि मेरे टीममेट से वैसे भी कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए टीममेट को चारा बना के मैं आगे भेजता हूँ एंड टीममेट के पीछे रह के एनिमी को मारना शुरू करता हूँ। जिससे क्या हो रहा था, मेरे टीममेट को मारने के लिए एनिमी जैसे आगे आ रहा था, मैं काफी इजीली उनको हेड मार के खत्म कर रहा था। एंड ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छा काम तो कर रही थी, बट काफी सारे राउंड के अंदर मैं कवर दूं उससे पहले ही मेरे टीममेट जाके मर जाते थे एंड मेरे सामने हो जाता था प्योर 1v4 का सिचुएशन। जैसे कि ये वाले राउंड के अंदर मेरे सामने 1v4 का सिचुएशन था एंड मेरे पास यहाँ पे किंगफिशर था। तो मैं यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ, फिर दूसरे बंदे पे नेट डालता हूँ, बट बहुत ही गंदा नेट जाता है, तो वो बंदे को एक भी डैमेज नहीं आता है। बट मैं उसके बाद इसको बॉडी हेड मार के नॉक करता हूँ, फिर तीसरा बंदा भी सामने आ जाता है, इसको मैं यहाँ पे सामने आके पूरा रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ। एंड आखिरी प्रो प्लेयर यहाँ पे वुकोंग बन के सामने आ रहा था, तो मैं यहाँ पे नेट को पूरा कुक करके इसको इजीली खत्म करके क्वाड्रा किल सिक्योर कर लेता हूँ। साथ ही में एक प्योर 1v4 क्लच को काफी इजीली हैंडल कर लेता हूँ अपने ओडियन कैरेक्टर के साथ। एंड उसके ऊपर से मैं यहाँ पे काफी देर से गेम खेल रहा था, इसलिए मेरा हाथ बहुत अच्छे से सेट हो गया था। इसलिए हर एक राउंड के अंदर मैं बहुत ही भयंकर रेड नंबर मार मार के बंदों को मार रहा था एंड लगातार क्वाड्रा किल कर रहा था। बट कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वाड्रा किल से ज्यादा ट्रिपल किल मैटर करता है। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर 1-2 का स्कोर चल रहा था एंड हमें यहाँ पे स्कोर को मैच करने के लिए राउंड को विक्ट्री करना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैक्स 7 परचेस करके आ जाता हूँ घर के ऊपर एंड यहाँ पे एनिमी के रश करने का वेट करना शुरू करता हूँ। एंड जैसे एक बंदा सामने आता है, इसको मैं यहाँ पे मैक्स से नॉक करता हूँ, बट सीधा कंफर्म नहीं करता हूँ, मैं इसको बेट बना के वेट करना शुरू करता हूँ कि कब इसका टीममेट रिवाइव कराने आएगा। एंड जैसे ही बंदा अपने टीममेट को बचाने आता है, मैं यहाँ पे मैक का बॉडी भर के इसको नॉक करता हूँ, फिर दाशा एक्टिव रहते रहते नीचे आके ट्रिपल किल करके राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। बट इसका अगले राउंड में एक फनी सा सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे मेरा एक टीममेट राइट साइड में एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था एंड मैं उसको कवर दे रहा था, बट मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये वाले बैल्कनी में मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ, यहाँ पे आर पार डैमेज नहीं लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे एसवीडी का स्कोप ऑन करके मुझे 2 हेड मार के नॉक करता है। अभी अगर आप लोग एक पुराने प्लेयर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या यहाँ पे पहले से ही हेडशॉट लगता है या फिर ये रिसेंट किसी अपडेट में ऐड हुआ है। बट ये फनी सीन के चक्कर में सामने वाले बंदे यहाँ पे 2-3 का स्कोर कर लेते हैं एंड यहाँ से मैच जीतने के लिए हमें किसी भी तरीके से 2 राउंड को लगातार विक्ट्री करना था। इसलिए अगला राउंड क्लॉक टावर पे जैसे ही शुरू होता है, मैं यहाँ पे सामने आके वेट करना शुरू करता हूँ। जैसे एक बंदा मेरे टीममेट को मारने आता है, मैं यहाँ पे नीड से उसको नॉक करता हूँ, फिर जल्दी से ऊपर आता हूँ एंड एक बंदा जैसे ही मुझे मारने आता है, मैं वुकोंग बनता हूँ, मेरा टीममेट यहाँ पे इस बंदे को मार के फिनिश करता है। फिर ड्रैकी का मार्क देख के मैं यहाँ पे घर के ऊपर से नीचे जंप करके एक और बंदे को नॉक करता है एंड आखिरी बंदा जैसे ही भाग रहा था, उसको भी बॉडी से फिनिश करके स्कोर कर लेता हूँ 3-3 का। एंड आखिरी वाला राउंड हमारा शुरू होता है मिल में, जहाँ पे मैं जैसे आगे के साइड पे आता हूँ, एक बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कराने के लिए आ रहा था, जिसको मैं यहाँ पे हेडशॉट से नॉक करता हूँ। फिर एक और बंदा ऊपर के साइड पे था, जिसको डैमेज करते ही बंदा ऊपर से सीधा नीचे गिरता है एंड इसको फॉल डैमेज लगता है। एंड मैं यहाँ पे पहले से प्री फायर कर रहा था, तो बंदे को बॉडी लग के बंदा नॉक हो जाता है। फिर एक और बंदे को मैं यहाँ पे नेड से फिनिश करके ट्रिपल किल के साथ एक और राउंड विक्ट्री करा के मैच बुया कर लेता हूँ। एंड इस मैच के अंदर से मुझे डबल स्टार प्लस मिलता है, जिससे मेरा यहाँ पे 31 स्टार सीधा 33 स्टार हो जाता है। बट अभी हर राउंड में क्लच सिचुएशन को हैंडल कर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था। जैसा कि इस मैच के अंदर भी 2-0 का स्कोर चल रहा था एंड मेरे सामने यहाँ पे हो जाता है 1v3 का सिचुएशन एंड तीनों बंदे मेरे ऊपर पुश करना शुरू करते हैं, तो मैं यहाँ पे डैमेज कर करके पीछे भागना शुरू करता हूँ। एंड एक बंदे को मैंने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डैमेज किया था, तो जैसे ही बंदा अंदर आता है, मैं यहाँ पे फ्लैश फ्रीज मार के बंदे को नॉक करता हूँ। बट मेरे ऊपर मोको का मार्क देख के इसके बाकी के बंदे मेरे ऊपर रश करने आते हैं। मेरे पास यहाँ पे किंगफिशर था, वहीं पे सामने वाले बंदों पे MP40 वगैरह था, लेकिन बंदे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, पीछे वाले विंडो से आते हैं, जिससे इनको जोन का डैमेज लग जाता है। एंड मैं यहाँ पे ओडियन बन के जोन से बच जाता हूँ, जिससे मैं काफी इजीली 1-2 हेड मार के बंदों को मार के ट्रिपल किल कर लेता हूँ। फिर अगले राउंड के अंदर सेम तरीके से मैं यहाँ पे एकदम पीछे वेट करना शुरू करता हूँ एंड एक बंदा जैसे ओपन में आता है, इसको मैं हेड बॉडी से नॉक करता हूँ। फिर बाकी के बंदे एक एक करके फिनिश होते हैं एंड हम लोग ये वाले मैच को बुया कर लेते हैं, जिससे मेरा यहाँ पे 33 स्टार अपग्रेड होकर 34 स्टार हो जाता है। बट अगले मैच के अंदर फिर से सेम सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे स्कोर चल रहा था 2-2 का एंड मैं यहाँ पे AK-47 लेके पीछे वेट तो कर रहा था,
बट अचानक से एक बंदा ट्रॉगन लेके मेरे ऊपर रश करने आता है एंड बंदे पे ट्रॉगन का कौन सा स्किन था पता नहीं, मतलब लिटरली ये बंदा इतनी जल्दी जल्दी फायर करता है कि मैं यहाँ पे इंस्टेंटली नॉक हो जाता हूँ एंड फिर मेरी स्टॉक मार्केट टीम फिर से गिर जाती है एंड यहाँ पे स्कोर हो जाता है 2-3 का। तो इसका अगले राउंड पे MP5 को 2 चिप का अपग्रेड करके मैं सामने आ जाता हूँ क्योंकि ट्रॉगन वाला बंदा बहुत ही खतरनाक बॉडी स्पैम कर रहा था। अभी ये वाला राउंड जैसे शुरू होता है मेरा एक टीममेट नॉक होता है, दूसरा टीममेट नॉक होता है, तो मैं यहाँ पे दूसरे टीममेट को जो बंदा मार रहा था उसको नॉक करके जल्दी से फिनिश करता हूँ एंड मैं यहाँ पे जैसे ही लूट करने आता हूँ एक बंदा नीचे से नेड मार रहा था तो मैं यहाँ पे विंडो को ब्लॉक करता हूँ, फिर नीचे से एक और बंदा रश करने आ जाता है बट बंदा ग्लूआल लगा लेता है तो मैं यहाँ पे जल्दी से डब्बे के पीछे आके वेट करना शुरू करता हूँ एंड यहाँ पे स्मोक लगा हुआ था तो बंदे को अच्छे से नहीं दिखता है। जैसे ही बंदे रश करने आता है मैं यहाँ पे पहले बंदे को नॉक करता हूँ, फिर इसको कंफर्म करने के चक्कर में मैं यहाँ पे एक और बंदे को काफी ज्यादा डैमेज किया था। जैसे ही बंदा फिर से रश करने आता है मैं यहाँ पे इसको भी नॉक करता हूँ, आखिरी बंदा रश करने आता है इसको भी मार के मैं यहाँ पे क्वाड्रा किल कर लेता हूँ, जिससे हमारा यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-3 का। बट अगला राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे ओम मार के लेफ्ट वाले बंदों को डैमेज कर रहा था बट यहाँ से 2 बंदा आ गए थे जो कि मुझे काफी ज्यादा डैमेज करते, इसलिए मैं यहाँ पे अंदर आके हील करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन अचानक से राइट साइड से एक बंदा स्कोप ऑन करके मुझे नॉक करता है, मैं नॉक होने के बाद मेरे टीममेट एक एक करके फिनिश हो जाते हैं, जिस चक्कर में हम लोग ये वाला मैच भी हार जाते हैं। मतलब लिटरली सर्वर चेंज होने से हैकर तो कम हो जाएंगे बट रैंडम टीममेट ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे खुद को दिलासा देता हूँ या तो विन है या तो लर्न है बोल के। एंड ये वाला मैच मेरे लिए लर्न था लेकिन अगले मैच को मुझे विन पे कन्वर्ट करना था, तो इसीलिए अगला मैच जैसे शुरू होता है पहला राउंड तो हम लोग जीत गए थे बट दूसरे राउंड के अंदर मेरे सामने होता है 1v2 का सिचुएशन एंड मैं यहाँ पे काफी इजीली ये 1v2 के सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। बट फिर अगले राउंड में मेरे सामने फिर से हो जाता है 1v3 का सिचुएशन, तो मैं यहाँ पे पहले बंदे को नेड से मारता हूँ, दूसरे बंदे को M10 का हेड मार के नॉक करता हूँ बट आखिरी बंदे को मारते टाइम मेरा यहाँ पे ग्लूआल खत्म हो जाता है एंड ये वाला बंदा मुझे मार जाता है, जिससे हम लोग राउंड हार जाते हैं। एंड फिर देखते ही देखते हम लोग यहाँ पे स्कोर कर लेते हैं 3-2 का एंड यहाँ पे राउंड शुरू होता है केप टाउन में। एंड यहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि ये विन लर्न के चक्कर में कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए राउंड शुरू होते ही मैं यहाँ पे M10 लेके सीधा रश करने आ जाता हूँ एंड सामने आते ही एक बंदा रश करने आता है जिसको मैं यहाँ पे बॉडी से नॉक करता हूँ, फिर दूसरा ओडियन वाला बंदा सामने आता है इसको भी मैं यहाँ पे बॉडी से नॉक करता हूँ, फिर तीसरा बंदा राइट साइड से रश करने आता है इसको भी बॉडी से नॉक करने के बाद आखिरी बंदे का फुटस्टेप आता है घर के अंदर से एंड जैसे ही बंदा सामने आता है इजीली ये वाले बंदे को फिनिश करके मैं यहाँ पे राउंड विक्ट्री करता हूँ, मैच विक्ट्री करता हूँ एंड मेरा यहाँ पे एक और स्टार प्लस हो जाता है। बट ये वाले मैच को बुया कराने के बाद मैं जैसे अगला मैच शुरू करता हूँ यहाँ पे पहले राउंड के अंदर फिर से मेरे सामने हो जाता है 1v4 का सिचुएशन। बट लकीली यहाँ पे मेरे पास USP 2 था तो मैं यहाँ पे काफी इजीली ये वाले क्लच सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। बट अभी क्या सीन हो गया था, हम लोग बहुत ज्यादा मैचेस को हार रहे थे क्योंकि सामने काफी अच्छे बंदे आ रहे थे एंड अगर किसी मैच के अंदर हम लोग 3-0 का लीड बना भी लेते तो वो वाले मैच के अंदर एक छोटी सी गलती की वजह से हम लोग एक राउंड हारते थे एंड उसके बाद देखते ही देखते और 2 राउंड हार के स्कोर हो जाता था 3-3 का। एंड फिर आखिरी राउंड को अगर किसी तरीके से हाथ पैर मार के विक्ट्री कर भी लेते तो जो मैच 5 मिनट पे खत्म होना था उस पे लग जाते थे 10-11 मिनट, जिसकी वजह से हर एक मैच के अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था एंड ये चीज इनडायरेक्टली मेरे ये 24 घंटे वाले चैलेंज को इफेक्ट कर रहा था। तो इसी तरीके से किसी मैच को जीत के, किसी मैच को हार के, किसी मैच में विन लेके, किसी मैच में लर्न लेके मैं यहाँ पे 41 स्टार तक पुश कर लेता हूँ, यानी कि अभी मुझे चाहिए था 9 स्टार अपने मास्टर रैंक को अचीव करने के लिए। बट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 18 घंटे के आसपास गेम प्ले कर लिया था एंड अभी ऐसा सिचुएशन हो गया था कि 2 स्टार को प्लस करने के लिए मुझे 1 घंटा लग रहा था एंड मास्टर रैंक होने के बाद भी ग्रैंड मास्टर के लिए मुझे और भी आगे पुश करना होता, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये 24 घंटे में ग्रैंड मास्टर इम्पॉसिबल होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे होप ना छोड़ के अपने रैंक पुशिंग को कंटिन्यू करता हूँ एंड बहुत ही सीरियस होकर बंदों को मारना शुरू करता हूँ। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर स्कोर चल रहा था 1-1 का, मैं यहाँ पे एक बंदे को बॉडी शॉट से मारता हूँ, दूसरे बंदे को बॉडी शॉट से मारता हूँ, फिर तीसरे बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ। अभी ये आखिरी वाला बंदा ज्यादा प्रो प्लेयर बन के मेरे ऊपर नेड मार रहा था बट मैं यहाँ पे सामने जाके ओडियन बन जाता हूँ एंड जैसे ही ओडियन खत्म होता है हेडशॉट से बंदे को फिनिश करके क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। ऐसे ही एक और मैच के अंदर यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-0 का, तो मैं यहाँ पे जैसे ही एल शेप के अंदर आता हूँ एक बंदा रश करने आ जाता है, तो मैं यहाँ पे मैक का बॉडी मार के बंदे को फिनिश करके इसके लूट से MP40 उठा के सामने आता हूँ एंड उतने ही टाइम में मेरे सामने हो जाता है 1v3 का सिचुएशन। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप के सामने एक बंदे को नॉक करके जल्दी से घर के बाहर आता हूँ एंड यहाँ पे मेरा टीममेट घर के ऊपर से नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा टीममेट बनकर पहले अपने टीममेट को रिवाइव कराता हूँ, फिर जैसे ही सामने आता हूँ एक बंदा रश करने आता है जिसको मैं यहाँ पे मैक का बॉडी मार
मार के नॉक करता हूँ, बट उतने टाइम में आखिरी वाले बंदे ने अपने एक टीममेट को रिवाइव करा लिया था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉप के सामने आके पहले ये डैमेज वाले बंदे को नॉक करता हूँ, फिर आखिरी बंदा जैसे ही मेरे टीममेट से भागने का ट्राई कर रहा था, मैं यहाँ पे मैच से फिनिश करके क्वाड्रा किल के साथ राउंड और मैच बुया कर लेता हूँ। फिर अगले मैच के अंदर यहाँ पे स्कोर हो गया था 3-1 का। एक बंदा जैसे ही राइट साइड से आता है, मैं यहाँ पे इसको नेड मार के डैमेज करके जल्दी से रश करने आता हूँ, एंड इसका जैसे ही ओडियन खत्म होता है, मैं मैक्स 7 से बंदे को नॉक करके एक बंदा नॉक करता हूँ। फिर बचे होते हैं आखिरी के 2 बंदे, जिनका फायरिंग का साउंड ये ब्लैक वाले घर के अंदर से आ रहा था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से रश करके पहले ये वाले बंदे को बॉडी मार के नॉक करता हूँ, फिर आखिरी बंदा घर के ऊपर था, एंड इसके ऊपर रश करके इस बंदे को फिनिश करके ट्रिपल किल के साथ राउंड और मैच बुया कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा स्कोर हो जाता है 43 स्टार का। बट अगले मैच के अंदर हम लोग लगातार 3 राउंड हार जाते हैं, एंड यहाँ पे मैं जैसे सामने आता हूँ, एनिमी टीम के 3 बंदे मेरे ही सामने थे, एंड मैं यहाँ पे किसी तरीके से एक बंदे को नॉक करके जल्दी से फिनिश करता हूँ, फिर दूसरे बंदे को नॉक करता हूँ, लेकिन तीसरा बंदा मुझे नॉक कर लेता है, एंड उसके बाद एक एक करके मेरी स्टॉक मार्केट टीम गिर जाती है, एंड हम लोग ये वाले मैच को हार जाते हैं। बट क्योंकि मैंने ये वाले मैच के अंदर काफी सारे किल किए थे, बहुत ज्यादा डैमेज किया था, तो मुझे यहाँ पे स्टार प्रोटेक्शन मिल जाता है, एंड लिटरली ये स्टार प्रोटेक्शन ने अभी तक मुझे बचा के रखा था, वरना अभी तक मैं 35 या फिर 36 स्टार पे घूमता रहता, क्योंकि मैं हर एक मैच के अंदर MVP बन रहा था। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर देखो, हम लोग 2 राउंड हार गए थे। अभी 2 बंदे मेरे ऊपर रश करने आते, जिनमें से मैं पहले बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को नॉक करके जल्दी से दोनों का किल सिक्योर करता हूँ। फिर तीसरा वाला बंदा मुझे डैमेज करके मेरे ऊपर रश करने आता है, एंड शॉर्ट पे आके मुझे शॉटगन मार के और भी डैमेज करता है, बट ये मशरूम की वजह से मैं थोड़ा बहुत हील हो जाता हूँ। एंड उसके बाद बंदा सामने आके मेरे टीममेट से फाइट करने जाता है, तो मैं यहाँ पे बॉडी मार के बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, फिर ये स्पीड वाला मशरूम उठा के सामने के साइड पे आ जाता हूँ। एंड इसके बाद मैं जैसे ड्रॉप को चेक करता हूँ, इसके अंदर से मुझे ये फोकस वाला मैक्स 7 मिलता है, जिसका एक भी गोली रिकॉइल नहीं करता है। तो इसका फायदा उठा के मैं यहाँ पे पहले एक बंदे को नॉक करता हूँ, फिर आखिरी बंदे पे रश करने आता हूँ, बट ये वाला बंदा मुझे जोन के बाहर फंसा के ग्लूवाल लगा के जोन के अंदर भाग जाता है। बट मैक्स 7 होने के कारण मैं यहाँ पे जल्दी से ग्लूवाल तोड़ के जोन में आता हूँ, फिर ये वाले बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, एंड बंदा यहाँ पे मुझे जैसे ही मारने निकलता है, मैं ये वाले बंदे को फिनिश करके क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। बट लिटरली ये वाले मैच में सामने जो टीम आई थी, चारों के चारों बंदे पिछले सीजन ग्रैंड मास्टर में थे, जिसकी वजह से ये लोग काफी अच्छा खेल रहे थे, एंड हर एक राउंड के अंदर तो मैं क्वाड्रा किल नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए देखते ही देखते हम लोग ये वाला मैच हार जाते हैं। बट क्योंकि मैंने एक राउंड में क्वाड्रा किया था, इसलिए मेरे किल्स काफी ज्यादा थे, जिससे मुझे ये वाले मैच के अंदर से भी स्टार प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर अगले मैच के अंदर फाइनली मेरे टीम में कोई अच्छा टीममेट आता है, जो कि काफी सारा किल करके ये वाले मैच को ऑलमोस्ट बुया करा लेता है, एंड आखिरी बंदे के ऊपर रश करके इसको फिनिश करके मैं फाइनली ये वाले मैच को बुया कर लेता हूँ। फिर उसका अगले मैच के अंदर भी स्कोर हो गया था 3-3 का। एक बंदा जैसी रोटेशन करके रश करने आता है, मैं ये वाले बंदे को हेड मार के MP5 से नॉक करता हूँ। फिर आखिरी वाले बंदे पे मैं यहाँ पे नेड फ्लैश फ्रीज मार के डैमेज कर ही रहा था कि मेरा टीममेट इसको फिनिश करता है, एंड हम लोग ये वाले मैच को भी बुया कर लेते हैं। एंड इन दोनों मैचेस को बुया करने के बाद मैं यहाँ पे 45 स्टार तक आ जाता हूँ। फिर उसका अगले मैच के अंदर यहाँ पे स्कोर हो गया था 3-1 का, एंड राउंड शुरू होता है मिल में, एंड बंदे यहाँ पे ड्रॉप चार्ज कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे नेड मार के 2 बंदों को डैमेज करता हूँ। मेरा टीममेट जाके एक बंदे को नॉक करता है, फिर मैं जल्दी से आ जाता हूँ, एक और बंदे प्रेस करके, एंड इसको भी डैमेज करते ही मेरा टीममेट इसका किल चोरी करता है। बट आखिरी बंदा जैसे ही भाग रहा था, इसको फिनिश करके मैं फाइनली पहला किल करता हूँ, एंड इसके बाद हम लोग मैच को बुया कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरा 45 स्टार हो जाता है 46 स्टार। बट फिर अगले मैच के अंदर सामने अच्छे बंदे आते हैं, मेरे टीम में ज्यादा अच्छे बंदे नहीं आए थे, तो यहाँ पे अगर मुझे मैच को बुया करना था, तो किसी भी हालत में मुझे ही हर एक राउंड में क्लच निकालना था। जैसे कि पहले राउंड में मेरे सामने हो गया था 1v4 का सिचुएशन। अभी मैं यहाँ पे एक बंदे को नेड से नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को G18 का हेड मार के नॉक करता हूँ, एंड जैसे ही मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, एक और बंदा अपने टीममेट को बचा रहा था, तो मैं यहाँ पे उसको भी हेड मार के नॉक करता हूँ। बट फिर आखिरी बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, इसके पास शॉटगन था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज था, एंड इसका शॉटगन लिटरली इस रेंज में भी 2 गोली मार के मुझे फिनिश कर देता है। एंड देखते ही देखते ये वाले मैच के अंदर स्कोर हो जाता है 3-0 का। एंड ये वाले राउंड के अंदर भी मेरे सामने 1v3 का सिचुएशन था। अभी मैं यहाँ पे किसी तरीके से एक बंदे को तो मारता हूँ, बट दूसरा बंदा दूसरे साइड से घूम के आके मुझे मार के फिनिश करता है, एंड हम लोग मैच तो हारते हैं, बट यहाँ पे मुझे स्टार प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर अगले मैच के अंदर भी 2-3 का सिचुएशन था, एंड मैं यहाँ पे कमबैक करने का उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दिया था, लेकिन एक बंदा मेरे सामने आके नेड कुक कर रहा था, तो मैं यहाँ पे इस बंदे को नेड से डैमेज करके MP40 से नॉक करता हूँ। फिर ड्रॉप जैसे लूट करता हूँ, इसके अंदर से मुझे 3 चिप का स्कार मिलता है, तो इसको लेके मैं सामने के साइड पे रश करने आता हूँ, एंड सामने आके एक बंदे को रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ। फिर आखिरी बंदा भी अंदर था, एंड ये बंदा जैसे पीक देता है, इसको भी रेड नंबर मार के फिनिश करके ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ, जिससे यहाँ पे स्कोर
स्कोर होता है 3-3 का। फिर अगला राउंड शुरू होता है मिल के अंदर, एंड क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा कॉइन था तो मैं यहाँ पे एक AWM परचेस कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा प्लान था कि सामने के साइड पे जो बंदा भाग के आएगा उसको मैं यहाँ पे एक AWM कनेक्ट करके उसका मेडिकिट खत्म करूंगा। बट यहाँ पे सीन कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे स्कोप ऑन करके खड़ा रहता है एंड एक बंदा सामने आता है, एंड इस बंदे को मैं यहाँ पे 150 मार के डैमेज करता हूँ। फिर स्कोप जैसे ऑन करता हूँ लिटरली इसके हेड पे एम आ जाता है एंड इसको मैं काफी इजीली नॉक करता हूँ। एंड बंदा यहाँ पे डब्बे के पीछे नॉक हुआ था तो मैं यहाँ पे ग्लिच यूज करके डब्बे के नीचे से बंदे को फिनिश कर लेता हूँ, जिससे राउंड के स्टार्टिंग में ही हमारे सामने हो जाता है 4v3 का सिचुएशन। एंड यहाँ पे मेरे टीममेट एकदम अंधा रश करना शुरू करता है एंड बाकी के दोनों बंदे ऊपर के साइड पे थे, तो मैं यहाँ पे ऊपर के साइड पे नेड फ्लैश फ्रीज सब कुछ फेंकना शुरू करता हूँ कि मेरे टीममेट बाकी के बंदों को संभाल लेते हैं एंड हम लोग ये वाले मैच को बुया कर लेते हैं। एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे 47 स्टार कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा चार्ज खत्म हो जाता है तो मैं चला जाता हूँ ऑफलाइन, एंड आधे घंटे के बाद चार्ज करके मैं जैसे ही ऑनलाइन आता हूँ मुझे दिखता है कि मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है। एंड लिटरली यहाँ पे मैं पूरी तरीके से डर गया था एंड मुझे लग रहा था कि मेरा आईडी बैन हो गया है, क्योंकि मैं फ्री फायर से ट्राई करता हूँ, फ्री फायर मैक्स से ट्राई करता हूँ, क्लियर कैच, क्लियर डेटा, जो कुछ हो सकता था सब कुछ ट्राई कर लेता हूँ। एंड यहाँ तक कि मैंने वाईफाई, मोबाइल डेटा हर एक चीज से ट्राई कर लिया था, बट किसी भी हालत में मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पे ऑलरेडी दोपहर के 1:30 बज गए थे, मतलब अभी 24 घंटा खत्म होने में बस 1 ही घंटा बचा हुआ था। तो मैं लगातार ट्राई करता रहता हूँ आईडी लॉगिन करने का, बट यहाँ पे हर एक बार अलग अलग एरर आ रहा था। एंड ऐसे ही एक बार एरर आता है ये क्यू नंबर वाला, जो खत्म होने के बाद फाइनली मेरा यहाँ पे आईडी लॉगिन होता है। लेकिन इस बार आईडी लॉगिन करने के बाद पता नहीं क्या सीन होता है, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा पिंग डिले होना शुरू करता है, जिसके वजह से हम लोग पहला मैच हार जाते हैं। बट दूसरे मैच के अंदर थोड़े से ठीक ठाक टीममेट आ गए थे, जिनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके मैं यहाँ पे मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड हाँ, ये वाले मैच के अंदर मेरे टीम में जो ये 2 और 3 नंबर भाई आए थे ये लोग पाकिस्तान से है, बट उधर भी पैनल और हैक से परेशान होकर ये लोग पाकिस्तान सर्वर छोड़ के आ गए थे ताइवान सर्वर में पुश करने के लिए। एंड इनके साथ ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे 48 स्टार होता है। फिर अगले मैच के अंदर एक और रैंडम टीममेट के साथ मैच को बुया करके मैं यहाँ पे 49 स्टार कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे मुझे बस 1 स्टार चाहिए था मास्टर रैंक को अचीव करने के लिए, इसलिए मैं अगला मैच शुरू करता हूँ, जहाँ पे पहले राउंड को मैं डबल किल के साथ विक्ट्री कराता हूँ। फिर सेकेंड राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे एक लेके एकदम पीछे वेट करना शुरू करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ जितना हो सके लॉन्ग से फाइट करने का, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड ये वाला राउंड जैसे स्टार्ट होता है मैं यहाँ पे एल शेप के ऊपर एक बंदे को नॉक करता हूँ। फिर दूसरा बंदा जैसे मेरे टीममेट से फाइट कर रहा था इसको मार के मैं यहाँ पे फिर से डबल किल के साथ राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। उसके बाद अगला राउंड शुरू होता है ऑब्जर्वेटरी पे, जहाँ पे एक बंदे को मैं एक का हेड मार के नॉक करता हूँ। एंड जल्दी से ये वाले बंदे को फिनिश करने के बाद सामने एक और बंदा मेरे टीममेट को मार रहा था, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे नेड फेंकता हूँ। उतने टाइम में राइट से एक और बंदा मुझे मारने का ट्राई करता है, बट इसको एक गोली मारते ये बंदा अंदर भाग जाता है। फिर उसके बाद मैं ये लेफ्ट वाले बंदे पे ड्रैगन फ्रीज मार के इसको डैमेज करता है एंड ये वाले बंदे का किल मेरा टीममेट चोरी कर लेता है। फिर बचे होते हैं आखिरी के 2 बंदे। एंड जब तक मैं यहाँ पे रश करने आता हूँ उतने टाइम में मेरे टीममेट इन दोनों को भी फिनिश करता है एंड यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-0 का। फिर इसका अगला राउंड शुरू होता है क्लॉक टावर पे। राउंड शुरू होते ही मैं यहाँ पे सामने आके वेट करना शुरू करता हूँ कि कोई बंदा रश करने तो आएगा। एंड जैसा मैंने सोचा था एक बंदा जैसे राइट वाले खिड़की से आता है मैं इजीली ये वाले बंदे को नॉक कर लेता हूँ। अभी बंदे ने थोड़ा बहुत डैमेज किया था तो मैं यहाँ पे मेडी मार के पहले हील कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आता हूँ बंदों पे रश करने। एंड यहाँ पे घर के छत पे बंदे तो थे, बट जब तक मैं ऊपर आता हूँ वो लोग नीचे मेरे टीममेट पे रश करने चले जाते हैं एंड मेरे टीममेट ये वाले बंदों को फिनिश कर लेता है, जिससे मेरा ये वाला मैच बुया हो जाता है। एंड फाइनली ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे 49 स्टार अपग्रेड होकर 50 स्टार होता है, यानी कि मेरा मास्टर रैंक कंप्लीट हो जाता है। अभी इंडिया सर्वर में पहले तो इलाइट मास्टर पे ग्रैंड मास्टर होता था, बट रिसेंटली अपडेट के बाद से मास्टर रैंक पे ही हो जाता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरा ग्रैंड मास्टर हो गया है। बट मैं यहाँ पे पूरा एनिमेशन वगैरह खत्म करके लॉबी में आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरा ग्रैंड मास्टर नहीं होता है। एंड यहाँ पे मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर करने के लिए इलाइट मास्टर ना करना पड़े, बट लकीली मैं जैसे चेक करने आता हूँ मुझे ग्रैंड मास्टर के लिए 51 स्टार कंप्लीट करना था, यानी कि मुझे बस एक और स्टार प्लस करना था। इसलिए मैं जल्दी से नेक्स्ट मैच को स्टार्ट तो करता हूँ, बट जितना टाइम लेके ये वाला मैच मेरा स्टार्ट होता है उससे कहीं जल्दी मेरा ये वाला मैच खत्म हो जाता है एंड हम लोग देखते ही देखते मैच हार जाते हैं। फिर अगले मैच के अंदर भी यहाँ पे स्कोर हो गया था 2-2 का। राउंड शुरू होता है पोचिनॉक के अंदर एंड यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही एक बंदे को जल्दी से नॉक करता हूँ। फिर दूसरा बंदा मेरे टीममेट पे जैसे रश करने आता है इसको काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, बट उसी टाइम मुझे फुटस्टेप आ जाता है कि मेरे घर पे बंदे रश करने आ गए हैं, इसलिए मैं जल्दी से भाग के पीछे के साइड पे आ जाता हूँ। एक बंदा जैसे ही घर के ऊपर आता है इसको तो नॉक करता हूँ, बट इसके पीछे से एक और बंदा आ गया था जो कि मुझे मार के फिनिश करता है।
एंड यहाँ पे स्कोर हो जाता है 2-3 का। एंड ये वाले मैच को भी बुया करने का उम्मीद मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया था, इसलिए अगला राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे MP40 लेके लेफ्ट साइड से रश करने आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रोजा एक्स दिख गया था। एंड ऊपर आके मैं ग्रोजा एक्स उठा के सामने के साइड पे बंदों को बॉडी मार के डैमेज करना शुरू करता हूँ। बट उसी टाइम एक बंदा रश करने आ जाता है, जिसको मैं जैसे ही मारने जाता हूँ मेरा टीममेट इसको मार देता है। फिर अंदर आते ही एक और बंदा मुझे मार रहा था, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे के साइड पे जैसे ही जाता हूँ मेरा टीममेट इसको मारता तो है, बट दूसरा बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। एंड मैं यहाँ पे सामने वाले बंदे को नेड मार के डैमेज करने का ट्राई कर रहा था, बट मेरा टीममेट यहाँ पे रफाइल से नॉक हुआ था, तो वो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। एंड उतने ही टाइम में एनिमी जाके अपने टीममेट को बचा लेता है, जिसकी वजह से हमारे सामने फिर से हो जाता है 1v2 का सिचुएशन, सॉरी 2v2 का सिचुएशन। लिटरली पूरे वीडियो में 1v2 बोल के मैं यहाँ पे 1v2 ही बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन था, तो मैं यहाँ पे पूरा होल्ड करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट भी यहाँ पे काफी पेशेंटली वेट कर रहा था। एंड वैसे ही सामने वाले बंदे भी बिल्कुल भी रश करने नहीं आ रहे थे। एंड यहाँ पे जैसी जोन खत्म होना शुरू करता है मैं यहाँ पे पीछे फायर तो करता हूँ, बट फिर भी जोन पीछे बनने की जगह सामने के साइड पे बनता है। एंड सामने एक बंदा था जो कि बहुत ही गंदा स्नाइपर चला रहा था, इसलिए मैं पूरी तरीके से उसको इग्नोर मार के दूसरे बंदे पे रश करके इसको नॉक तो कर लेता हूँ। फिर सामने आके दाशा का एबिलिटी एक्टिव रहते रहते MP40 से इस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन MP40 इस रेंज में कितना ही डैमेज देगा। एंड उसी चक्कर में मैं यहाँ पे डैमेज हो जाता हूँ इस बंदे के AWM से। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लू लगा के सामने के साइड पे आने का ट्राई तो कर रहा था, बट बंदा मुझे एक और गोली मार के नॉक करता है। एंड यहाँ पे मैंने राउंड विक्ट्री होने का उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दिया था, बट पता नहीं कैसे मेरा रैंडम टीममेट यहाँ पे मुझे रिवाइव कराता है। एंड रिवाइव होने के बाद मैं यहाँ पे अपने रैंडम टीममेट को सामने जाने देता हूँ। एंड जैसे ही वो बंदा सामने जाता है मैं यहाँ पे उसको बेट बना के ये वाले बंदे को ट्रॉगन से फिनिश करके राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। बट यहाँ पे स्कोर हो गया था 3-3 का, यानी कि हमें अगले राउंड को भी विक्ट्री करना था। एंड राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे एकदम राइट साइड पे आके वेट करना शुरू करता तो हूँ, बट शायद से सामने वाले बंदों को भी मेरा स्ट्रेटेजी समझ में आ गया था। एंड वो लोग लिटरली सीधा मेरे ऊपर रश करने आ जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे फिनिश होने के बाद मैच जीतने का उम्मीद मैंने पूरी तरीके से छोड़ तो दिया था, मगर पता नहीं कैसे मेरे टीममेट यहाँ पे देखते ही देखते 3 बंदों को फिनिश कर लेता है। इनके सामने हो जाता है 1v3 का सिचुएशन। अभी यहाँ पे मेरा एक टीममेट 1 टैप का ट्राई कर रहा था, दूसरा टीममेट पता नहीं क्यों ग्लू वाली लगाया जा रहा था, तीसरा टीममेट यहाँ पे नेड फेंक रहा था। एंड सामने वाला बंदा अपना गेम प्ले दिखा के मेरे एक टीममेट को नॉक भी कर लेता है, बट लकीली मेरा दूसरा टीममेट जाके ड्रैगन से इसको फिनिश करके मैच बुया करा लेता है, जिसके बाद फाइनली यहाँ पे मेरा 50 स्टार अपग्रेड होकर 51 स्टार हो जाता है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लॉबी में आता हूँ मेरा यहाँ पे ग्रैंड मास्टर 6 लग जाता है। एंड लिटरली मेरा यहाँ पे 24 आवर्स का टाइम भी खत्म हो जाता है। अभी प्रैक्टिकली देखने में तो अगर आप लोग मेरा स्क्रीन टाइम देखोगे तो मैंने यहाँ पे टोटल खेला है 22 घंटे, बट बीच बीच में मैं चार्ज कर रहा था, तो उस चक्कर में मुझे यहाँ पे 24 घंटे के आसपास लग गए हैं। एंड हाँ, लिटरली ये वाले रैंक पुशिंग को करने के लिए मैंने पूरा टाइम गेम खेला है मेरे आईडी से अकेले, जिसके वजह से मैं ना सो पाया हूँ ना सही से खा पाया हूँ। एंड अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे हो बिना लाइक करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। एंड हम लोग 40 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 40 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। बाकी मैं अभी आप लोगों को स्टैट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ग्रैंड मास्टर रीजियन लग गया है, एंड यहाँ पे मैं टॉप 23 नंबर पे आ चुका हूँ। एंड ये रैंक पुशिंग के लिए मैंने यहाँ पे टोटल खेले हैं 140 मैच, जिसके अंदर मेरा केडी है 4.51 का। एंड यहाँ पे बाकी के स्टैट आपको सामने दिख ही रहे हैं, बट आप लोग यहाँ पे मेरे ट्रिपल किल और क्वाड्रा किल का डिफरेंस देखो। मैंने यहाँ पे डबल किल किया है 138 टाइम, ट्रिपल किया है 79 टाइम, वहीं पे मेरा क्वाड्रा किल है बस 17 बार। यानी कि काफी सारे मैचेस के अंदर या तो मुझे 1v3 या फिर 1v4 क्लच करना पड़ रहा था, या फिर आखिरी बंदे का किल चोरी हो रहा था। खैर उसी के साथ ब्रोंज से लेके हीरोइक तक मैंने बस पिस्तौल का यूज किया था। एंड उसी चक्कर में मैं यहाँ पे 2-3 पिस्तौल के अंदर रीजियन में भी आ गया हूँ। जैसे कि ब्रोंज से हीरोइक तक मेरा प्राइमरी वेपन था मिनी यूजी, जिसके अंदर मैं यहाँ पे ताइवान सर्वर में 11 नंबर में आ गया हूँ। वहीं पे दूसरा गन था डबल यूएसपी, जिसके अंदर भी मैं यहाँ पे टॉप 13 पे आ चुका हूँ। एंड आखिरी में G18 के अंदर तो मैं यहाँ पे लिटरली टॉप 4 नंबर पे आ चुका हूँ, क्योंकि ईवो स्किन जो मुझे मिला था उसके साथ मैं बहुत सारे किल कर रहा था। बट बाकी किसी गन में मैं यहाँ पे रीजियन में नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि हीरोइक के बाद मैं किसी एक गन पे स्टिक नहीं कर रहा था। मेरे हाथ में जो भी गन आ रहा था मैं उसी के साथ क्लच निकालने के लिए फोकस कर रहा था। खैर उसी के साथ मैं आपको और कुछ स्टैट दिखाता हूँ, जैसे कि एलिमिनेशन में मैं यहाँ पे रीजियन में 3 नंबर पे चल रहा हूँ। मेरे ऊपर जो 2 बंदे हैं उनमें से एक बंदा टॉप 1 पे चल रहा है, दूसरा बंदा टॉप 4 में। वही मैं आपको अगर CS रैंक पे विंस दिखाऊं तो मैं यहाँ पे लिटरली 2 नंबर पे चल रहा हूँ। मेरे ऊपर वाला रीजियन टॉप 1 का बंदा है, मैं यहाँ पे 108 विन के साथ टॉप 2 में हूँ। तो इससे तो यही प्रूफ होता है कि हम लोग 24 घंटे के अंदर ब्रोंज से लेके ग्रैंड मास्टर तक पुश कर सकते हैं। बट उस पे एक ही कंडीशन रहता है कि आप लोग कौन से सर्वर में पुश कर रहे हो,
क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन तीनों सर्वर के अंदर अभी के टाइम पे इतने ज्यादा हैकर और पैनल यूजर है कि यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी ग्रैंड मास्टर के लिए 24 घंटे में पुश नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग खुद अपने टीम में एक हैकर या फिर पैनल यूजर लेके खेलो, तब आप लोग 12-13 घंटे में ही कर लोगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।